like and subscribe. गंभीर, क्या सेलिब्रिटी सबसे बुरी मौत का सामना करना पड़ा? एंटोन येल्चिन, जिन्होंने 2009, 2013, 2016 में स्टार ट्रेक फिल्मों में से 3 में पावेल चेकोव की भूमिका निभाई थी, मौत के लिए कुचल दिया जा रहा है। उसकी मौत हो गई। मैं ऐसा कभी महसूस नहीं करना चाहता। कॉमेडियन रॉबर्ट शिमेल, कैंसर के लिए क्रूर कीमो उपचार बच, अपनी पुस्तक कैंसर पर $5 एक दिन में प्रलेखित। अपने अभिनय में गाड़ी चलाना सीख रही अपनी बेटी का मजाक उड़ाते थे। पहिए के पीछे अपनी बेटी के साथ एक कार दुर्घटना में मारे गए, वो बच गए। शायद समय से पहले देश से जूडिथ बर्सी की मौत सबसे खराब मुझे पता है। उसकी सारी जिंदगी गाली देने के बाद उसके ही पिता ने सिर में गोली मार दी। तब उसकी उम्र 10 साल थी। वहाँ कहानी है, अगर किसी को दिलचस्पी है। https://n लाख विकिपीडिया org wiki Judith_Bursey शेरोन टेट। यहाँ पर सूचीबद्ध हर कोई भयानक लेकिन ज्यादातर जल्दी मौतें मर गया। टेट सचमुच अपने जीवन के लिए भीख मांग रहा था के रूप में वो हत्या की जा रही थी, अपने अजन्मे बच्चे की जिंदगी की भीख मांगते हुए। शेरोन राज्य लगभग पूरा कार्यकाल था जब वो शातिर मैनसन परिवार द्वारा मारा गया था। उसने उनसे विनती की कि जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो सकता तब तक उसे बंधक के रूप में ले जाएं। उस पर 16 बार वार किया गया। इसाडोरा डंकर, 1900 के दशक में एक प्रसिद्ध नर्तकी, लंबे समय तक बहने वाले स्कार्फ पहनते थे और एक परिवर्तनीय ड्राइव करते थे। 1927 में उसका दुपट्टा उसकी कार के असली पहिए में फंस गया। उसे कार से खींच और उसकी गर्दन तोड़। मेरी दादी हमेशा हमें बच्चों से कहा कि स्कार्फ पहने सावधान रहना। हमें लगा कि वो पागल हो गई है। मार्विन गायकी ने अपने ही डैड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह सबसे खराब में से एक नहीं है, लेकिन मैं नया रिवेरा के बारे में सोचो। वो अपने बेटे के साथ झील में तैराकी करने गई थी। वे कहते हैं कि नाव चली गई तो वो एक निष्पक्ष सा तैरने के लिए नाव है जो उसे थक गया तक पहुंचने के लिए किया होगा। यह भी बात करता है कि कैसे वो हाल ही में साइनस संक्रमण था और सिर का चक्कर से पीड़ित है, और कैसे है कि एक प्रभाव पड़ा हो सकता है। वो डूबने से पहले अपने 4 साल के बेटे को नाव पर वापस लाने में कामयाब रही। उसके बेटे को नाव पर घंटों बाद अकेला पाया गया। मैं केवल कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना हताश महसूस किया होगा। कितना भयानक यह डूबने के लिए होना चाहिए, लेकिन यह भी जानते हुए भी कि उसका बेटा एक झील के बीच में एक नाव पर अकेला है। उन भय और चिंताओं को जानने कि वो मर रहा है, जबकि होता है मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। डूबने के लिए एक भयानक रास्ता तय करना है। बच्चों और अभिनेता जो कि गोधूली क्षेत्र फिल्माने मर गया। दृश्य जहां हेलीकॉप्टर थोड़ा बहुत कम उड़ गया और उन सब को टुकड़ा करने की क्रिया समाप्त हो गया और उन्हें मार। स्वीडिश जार्जले एंड मोनिका ज़ेटरलैंड की मौत हो गई जब उसके अपार्टमेंट में आग लग गई। वो बाहर निकलने में असमर्थ था क्योंकि वो स्कोलियोसिस के साथ गंभीर समस्याओं के कारण व्हीलचेयर पर थी। डोमिनिक डन, पोल्टरगाइस्ट से बड़ी बहन, उसे अपमानजनक पूर्व द्वारा मौत के लिए गला घोंट दिया गया था और वो केवल स्वैच्छिक हत्या के लिए जेल में 3 साल की सेवा की। होगन के हीरोज फेम के बॉब क्रेन, एक तिपाई के साथ मौत के लिए ब्लजन्ड पाया गया था। उसे इतनी कड़ी टक्कर मारी गई कि दीवारों और छत के पार खून बिखरा हुआ था। उसकी गर्दन के चारों ओर एक इलेक्ट्रिकल कॉर्ड भी लिपटा हुआ था, जिसमें शायद कुछ गला घोंटना शामिल था। मनुते बोल,
NBA खिलाड़ी एक बीमारी स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम से मर गया, जहां आपकी त्वचा धीरे से आपके शरीर से दूर स्लाउज। भयानक गुदा से गिटार वादक एक स्केलेट की गिर गई और उसकी गर्दन तोड़ दी। कुछ हॉकी खिलाड़ियों को बहुत भयावह मौतें हुई हैं। हॉल ऑफ फेमर टेरी सावचुक https://n विकिपीडिया ऑग विकी टेरी_सौचक सबसे पहले मन में आता है। वो नशे में था और अपने रूममेट के साथ चारों ओर हॉसिंग जब वो किसी भी तरह अपने रूममेट्स घुटने के ऊपर गिर गया और गंभीर आंतरिक चोटों मिला है। अपने पित्ताशय को हटा दिया था। 1-2 महीने के पाठ्यक्रम पर सभी फेफड़े के एम्बोलिज्म से मरने से पहले उसके खून बह रहा जिगर पर कई ऑपरेशन किया था। वो 40 वर्ष के थे। होवी मोरेंज https://n विकिपीडिया ऑग विकी Howie_Morenz #final game and death एक और है। एक खेल में उसका पैर टूट गया और अस्पताल में भर्ती था। समय के साथ वो उदास हो गया। वो नहीं खेल सकता है क्योंकि वो पूरी तरह से अपाहिज था। समय के साथ वो ज्यादा से ज्यादा अकेला महसूस करते थे और टीम के डॉक्टरों के मुताबिक नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। उसने बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए उठने की कोशिश की तो उसके टूटे पैर से खून का थक्का जमने से मौत हो गई। वे 34 वर्ष के थे। संपादन करना एक और एक के बारे में सोचा। एलेक्जेंडर गैलिमोव वो यारोस्लाव लोकोमोटिव विमान दुर्घटना का हिस्सा थे जिससे पूरी टीम की मौत हो गई थी। गैलिमोव एकमात्र उत्तरजीवी के अलावा प्रारंभिक दुर्घटना से बचने के लिए एकमात्र था। मैं संक्षेप में लेख खोजने की कोशिश की, लेकिन मैं मोबाइल पर हूँ। लेकिन जाहिरा तौर पर वो मलबे से बाहर निकलने के प्रयास में पाया गया था। व्यक्ति है कि उसे पाया। सहायक मुझे लगता है ने कहा कि वो अपने स्वेटर लेने की कोशिश कर रखा है, लेकिन के रूप में वो करीब है। वो एहसास हुआ कि वो बंद त्वचा और मांसपेशियों के ऊतकों छीलने था। गैलिमोव 3 डिग्री या बदतर था। उसके शरीर के 80% से अधिक पर जलता है और एक चिकित्सकीय प्रेरित कोमा में डाल दिया गया था, जहां वो बाद में मर गया। वो केवल उनके 26 थे। जब मुझे सेकंड मिलता है तो मैं लेख को लिंक करने की कोशिश करूंगा। कॉमेडियन टॉमी कूपर मंच पर रहते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और हर कोई उस पर हंसे क्योंकि वो यह सोचकर मर गया कि यह शो का हिस्सा है। आप वीडियो ऑनलाइन देख सकते हैं। क्रिस्टीना ग्रिम्मी को गोली मार दी गई और उनकी ही मिलन एन नमस्कार में हत्या कर दी गई। नेटली वुड वो पानी से घबरा गई। संदिग्ध परिस्थितियों में रात को बीच बीच में डूब गया। एनेट फंकेलो एमिस उसे भी खुद को खिलाने में असमर्थ छोड़ दिया। चलना बात करते हैं। अपने ही शरीर का कैदी। इसके अलावा क्रिस्टोफर रीव्स पूरी तरह से झूले के मारे अविश्वसनीय इंसान जा रहा है। बहुत ज्यादा दुख। पहेली कोड घोड़ और आधुनिक कंप्यूटर के लिए खाका बिछाने के लिए रासायनिक बदलाव और अंततः आत्महत्या के साथ पुरस्कृत किया। दूर रास्ता जाने के लिए। मैं जानता हूँ कि अगर यह सबसे खराब नहीं है, लेकिन मैं कौवा के फिल्मांकन के दौरान ब्रैंडन ली आकस्मिक मौत के साथ जाना होगा। आश्चर्य किसी ने भी किर्स्टी मैककॉल न्यूयॉर्क की कहानी का उल्लेख नहीं किया है। स्पीडबोट से डूबने के बाद मौत हो गई। रेबेका शेपर वो एक टीवी अभिनेत्री थी जिनके पास शिकारी था। उसने स्क्रिप्ट देने वाले कुरियर होने का नाटक किया। उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और जब उसने इसे खोला तो उसे पकड़ लिया और दिल में गोली मार दी।
उसकी मौत हो गई। नहीं, अब तक का सबसे बुरा है, लेकिन अभी भी एक मरने के लिए टाई रास्ता। अभिनेता विलियम होल्डन सांता मोनिका में अपने अपार्टमेंट में मौत के लिए ब्लेड के बाद एक गलीचा पर फिसल से अपने माथे फीता, जबकि नशे में धुत और एक बेडसाइड मेज मार। यह कोई मजा नहीं है। मोंटगोमरी क्लिफ्ट 1920-1966। मशहूर एक्टिंग टीचर रॉबर्ट लुईस ने एक बार कहा था कि क्लिफ्ट की मौत थिएटर इतिहास में सबसे लंबी आत्महत्या थी। उसकी मौत से 10 साल पहले वो एक भयावह कार दुर्घटना में था कि उसके चेहरे विकृत। हादसे से पहले उसे समस्या थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ खराब हो गया। उसके पीने और नशीली दवाओं के उपयोग में वृद्धि हुई और एक के बाद एक अपने निकटतम दोस्तों उसे छोड़ दिया है। अपने जीवन के अंतिम वर्ष के दौरान वो नर्स ने एक जीवित मदद उसकी देखभाल करने के लिए किया था। जब उनकी मौत हुई तब उनकी उम्र महज 45 थी। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये एलिजाबेथ टेलर जो उसे बचाया था, उसे अपने दांत उसके भंडाफोड़ मुंह से बाहर खींचकर जीवित रखा तो वो सांस ले सकता है। सभी, जबकि उसकी शाम गाउन में उसने फोटो लेने की कोशिश करने वाले किसी भी फोटोग्राफर को धमकी भी दी। वो एक कुल बदमाश है। जायने मैन्सफील्ड। क्या आपने कभी देखा है कि ट्रैक्टर ट्रेलर के पीछे बहुत नीचे पर बड़ी धातु सलाखों है? यह सिर्फ एक कदम के लिए ट्रेलर में उठना नहीं है, यह इसे में दुर्घटनाग्रस्त होने से कारों को रोकने के लिए है। जायने मैन्सफील्ड की मौत उस समय हुई जब उसकी कार तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रेलर के पीछे से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सलाखों के बिना कार ट्रेलर के ठीक नीचे स्लाइड। दुर्भाग्य से ट्रेलरों सही ऊंचाई पर पूरी तरह से एक कार के पूरे शीर्ष कतरनी में है। मैन्सफील्ड डेकैपिटेटेड नहीं था, लेकिन सभी घातों से बहुत ज्यादा तुरंत मर गया। मैं सेलेना क्विंटानिला कहूँगा। वो गोली मार दी और एक जुनूनी प्रशंसक द्वारा मारे गए। वो अपने करियर के चरम पर था, जहां वो एक ग्रैमी जीता, टेक्सास में एस्ट्रोडोम स्टेडियम में प्रदर्शन किया, एक अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय एल्बम पर काम कर रहे हैं, और हाल ही में उसे आईयूडी हटा दिया था गर्भवती होने का प्रयास। उसकी पीठ पर एक गोली, उसकी जिंदगी खत्म हो गई और तेजानो संगीत सुनने वाले लाखों लोगों को प्रभावित किया। बदतर, यह कुछ जुनूनी प्रशंसक नहीं था, यह एक दोस्त और उसके फैशन लाइन जो उस पर जुनून सवार है और जिसे वो अपने परिवार से चेतावनी की परवाह किए बिना भरोसा के प्रबंधक था। उसे सेलेना के पिता ने सेलेना के प्रशंसकों से गबन करते हुए पकड़ा था। वो $30 से अधिक हत्या कर दी गई थी, कंधे में गोली मार दी और बाहर ब्लेड के रूप में वो मदद के लिए दौड़ा। इसाडोरा डंकर 20 में एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। वो अपनी गर्दन के चारों ओर उसे लंबे समय से बहस स्कार्फ के साथ खुली मोटर कारों में सवारी करने के लिए पसंद है। उसके स्कार्फ में से एक उसे मोटर कार के पहिए में पकड़ा गया। उसकी मौत के बारे में कुछ और मजेदार तथ्य। वो कार में मिला, उसे लंबे दुपट्टा वापस फेंक दिया और कहा, विदाई दोस्तों, मैं महिमा के लिए रवाना हो रहा हूँ। गैस पर कदम रखा और उसके सिर सही वापस बोले के रूप में दुपट्टा उससे 1920 के दशक कार के तार रिम्स के आसपास उलझ गया। उसका अंतिम संस्कार भी यादगार रहा। ताबूत शमशान ओवन में गिरावट थी, लेकिन समापन तंत्र अटक गया। उसके धड़ को तीव्र गर्मी के कारण वृद्धि शुरू कर दिया और आखिरी बात वे दरवाजे से पहले देखा अंत में बंद पटक दिया। उसे मशहूर लाल लंबे बाल आग की लपटों में फट गया था। अब वो एक निकास है। किर्स्टी मैककॉल। वो अपने बच्चों के साथ तैर रही थी और एक पावर बोट उसके बेटे की ओर आ गई। वो उसे रास्ते से बाहर धकेलने में कामयाब रही। वो इतनी लकी नहीं थी।
क्या यह बदतर बनाता है आदमी है जो उसे मार डाला 1034 पेसोस जेल से बाहर निकलने के लिए। यहाँ सूचीबद्ध लोगों के अधिकांश युवा लोगों की हिंसक और दुखद मौतें हैं, लेकिन एक है कि शायद मुझे सबसे अधिक प्रभावित रोजर एबट था। कैंसर से एक धीमी मौत है कि उसे अपने जबड़े और जीभ के बिना छोड़ दिया है। वो कई वर्षों के लिए खाने या बात करने में असमर्थ बच गया, लेकिन लेखन जारी रखा और फिर उसका कैंसर वापस आ गया और वो महीनों में चला गया था। एक दशक पहले सिस्कल खोने भयानक था, लेकिन वो मस्तिष्क कैंसर से अपेक्षाकृत जल्दी चला गया, हालांकि रास्ता भी युवा। फिल हार्टमैन अपनी पत्नी जो वो 10 साल के लिए शादी की गई थी द्वारा मारे गए। एंटोन येचिन 27 स्टार ट्रेक मूवी से चेखव एसयूवी रोलिंग डाउनहिल और एक गेट के बीच फंस गया। उसके लिए जीप पर रिकॉल किया गया था। डोमिनिक डून उसके मार्ग में उसके पूर्व से गला घोंट दिया। मैं पॉल वॉकर और दूसरों को सुन रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से मुझे लगता है कि जूडिथ बर्सी यह गलत तरीके से मिला है। जब वो सफल हो गई तब भी वो एक बच्चा था। इसके बाद उसके पिता ने मांग और गाली गलौज करते हुए बदल दिया। आखिरकार उसने सोते समय उसे सिर में गोली मार दी। वो 10 की थी। रिची वालेंस -17 साल की उम्र, गाया अलाबामा को उड़ने का डर था और फिर एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। https reddit.com/r today I learned टिप्पणियाँ 71 Till _rockroll_pioneer_Richie_Valens_ had_fear_of। क्रिस फार्ले के मन में आता है। वो नशीली दवाओं की लत के साथ संघर्ष कर रहा था और रात को वो मर गया। वो एक बड़े पैमाने पर शराबी के चौथे दिन पर था। उसकी अंतिम सुबह उसने अपने अपार्टमेंट में आने के लिए एक कॉल गर्ल को हायर किया। कथित तौर पर वो उसे सांस लेने के लिए संघर्ष कर देखा और उसने कहा, मुझे मत छोड़ो। वो अपनी घड़ी ले लिया, उसकी कुछ तस्वीरें ले लिया, फर्श पर ढह गई, एक नोट लिखा था और छोड़ दिया है। उसके भाई का शव मिला। दुष्टता। बस 911 बुलाया जा सकता था और दरवाजा खुला छोड़ दिया है। अब्बा के ढोलकिया ओला ब्रूकेट की उस समय मौत हो गई जब वो शीशे के दरवाजे से गिर गया और उसका गला खुला, काट दिया। वो काफी देर तक रहने की कोशिश करो और उसकी गर्दन के चारों ओर एक तौलिया लपेटो और बगीचे में ठोकर। इसके अलावा विक्कल और बच्चों की जॉन लैंडर्स उन पर एक हेलीकॉप्टर छोड़ने से मारे गए। स्टीव इरविन की मौत बहुत दर्दनाक लगता है। जंजीरों में एलिस के लेन स्टेली बहुत गंभीर था। वो लगभग कुल एकांत में महीने बिताए, धीरे से खुद को ड्रग्स के साथ हत्या, केवल अपने डीलर को देखकर, और जेरी कैंट्रेल से अजीब यात्रा। इतने लंबे समय तक बहुत ही अकेला, अंधेरा जगह रही होगी। राजकुमारी डायना पैपरात्सी द्वारा उच्च गति से पीछा किया जा रहा है और उसकी चालक नशे में था। फिर जब वे दुर्घटना किया था, पैपरात्सी उसके मरने की तस्वीरें ले लिया। अपने ही सवाल का जवाब देते हुए मुझे लगता है कि शेरोन टेट को वहां होना चाहिए। एक पूरी तरह से अलग नोट पर, मैं ओवन हॉट जोड़ने जा रहा हूँ। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी के भूत से दौरा किया गया है। पसंद और सदस्यता से अपने सम्मान का भुगतान करते हैं और वो आपको अच्छी किस्मत के 3 सप्ताह प्रदान करेंगे।